जय हिंद। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जन्मदाता और किसानों के सच्चे हितैषी थे। उनका कृषि के साथ गहरा संबंध रहा है। अगर सरकारें उनकी बात पर पूर्णतः अमल करती तो आज देश के किसानों की हालत दयनीय ना होती। आपने कई बार स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा। क्या है ये रिपोर्ट? सरकारें वायदा करने के बावजूद इसको लागू क्यों नहीं करती? क्या देश के हजारों किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे किसान को कर्ज लेना न पड़े, साहूकार के घर जाना न पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए। Suicide is a stark indicator of human hardship. This analysis of India, where 1/5 of the world's suicides occur, demonstrates that climate change is fast becoming a major reason for farmers dying by suicide. And yet, the decades-long suicide crisis gripping India's farmers has hit Kiran's extended family hard. प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को भारत के कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। स्वामीनाथन जी महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफी प्रभावित थे। शुरुआत में उनका इरादा मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बनाने का था, लेकिन 1942-43 के बंगाल अकाल के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। बंगाल अकाल अंग्रेजों की देन था, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख लोग भूखमरी और महामारी से मर गए थे। इस भयानक घटना का स्वामीनाथन पर गंभीर प्रभाव पड़ा और उनके अंदर भारत के कृषि उद्योग को बढ़ाने की इच्छा जागृत हुई। वे 1952 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शामिल हुए और उसके बाद उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया, जो भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी चरण था जिसने फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अधिक उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों, विशेष रूप से अर्थवामन गेहूं की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन के अभूतपूर्व कार्य ने 1960 एवं 70 के दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति ला दी, या हम कहें भारत में कृषि क्रांति ला दी। हरित क्रांति के कारण भारत का गेहूं उत्पादन 6 मिलियन से बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया, जिसके बाद भारत का खाद्य उत्पादन तेजी से बढ़ा और अब हम न केवल अपना पेट भरते हैं बल्कि दुनिया को निर्यात भी करते हैं। उन्हें मन्नार की खाड़ी, समुद्री जीवमंडल और समुद्री तल के नीचे धान की पारंपरिक खेती वाले केरल के कुटनाड़ को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कराने के लिए भी जाना जाता है। स्वामीनाथन जी ने सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1988 में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। ये फाउंडेशन गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली हैं, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। भारत के इस महान कृषि वैज्ञानिक का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। कृषि क्षेत्र में उनका योगदान अनफॉरगेटेबल और इनक्रेडिबल है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की अध्यक्षता में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने 2004 से 2006 के बीच 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्वामीनाथन रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के भारित औसत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% से ऊपर निर्धारित किया जाना चाहिए। किसानों को पर्याप्त क्रेडिट और बीमा प्रदान करें। किसानों के लिए नई तकनीकों में निवेश करना, उनकी उत्पादकता में सुधार करना और प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने के लिए क्रेडिट और बीमा तक पहुंच आवश्यक है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि सरकार को किसानों को आसान और किफायती ऋण प्रदान करना चाहिए और फसल बीमा योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सिंचाई सुविधाओं और जल प्रबंधन में सुधार करें। वर्षा आधारित कृषि भारत के कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह सूखे और अनियमित वर्षा के प्रति संवेदनशील है। रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार को सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में निवेश करना चाहिए ताकि फसल की पैदावार में सुधार हो
और वर्षा पर निर्भरता कम हो सके। कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों के पास नवीनतम ज्ञान और तकनीकी पहुंच रही है। कृषि में विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा दें। कृषि केवल अनाज के उत्पादन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक फसलों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों, पशुधन और बागवानी में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों के लिए भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करें। आयोग ने 1950 के बाद से भारत में अधूरे भूमि सुधार और इसे संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। स्वामीनाथन आयोग भारत में अधिकांश छोटे किसानों को संबोधित करने के लिए भूमि सुधारों की सिफारिश करता है। भारत में केवल 14 से 15% किसानों को मध्यम या बड़े किसान माना जाता है, जबकि बाकी छोटे, सीमांत या भूमिहीन हैं। आयोग अधूरे भूमि सुधार एजेंडों को पूरा करने, अतिरिक्त भूमि को किसानों के बीच वितरित करने और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि और वन भूमि के मोड़ को रोकने का सुझाव देता है। यह आदिवासियों के लिए चराई के अधिकार और जंगलों तक मौसमी पहुंच सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें और हर स्टेट को अपने किसानों के लिए अलग कमीशन बनाना चाहिए ताकि वहां की रीजनल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आयोग की ये सारी सिफारिशें किसानों की आत्महत्या रोकने और उसको आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए की गई थी। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि 2014 और 2020 के बीच 6 वर्षों में किसान आत्महत्या की घटनाएं अधिक रही हैं। 2014 में 5600 किसानों की आत्महत्या हुई और 2020 में 5500 किसानों की आत्महत्या हुई। यदि कृषि मजदूरों को 2020 की संख्या में जोड़ा जाए तो आत्महत्याओं की संख्या बढ़कर लगभग 10,000 से अधिक हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सभी फसलों को बीमा के दायरे में लाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता और बाजार हस्तक्षेप योजना अभी भी चुनौतियां हैं। ऑपरेशन ग्रीन जैसी योजनाओं की शुरुआत के बावजूद टमाटर, आलू और प्याज जैसी कृषि वस्तुओं की कीमतों में मौसमी अस्थिरता बनी रहती है। किसानों के संकट को दूर करने और कृषि आत्महत्याओं को कम करने के लिए ग्राम ज्ञान केंद्रों की स्थापना आंशिक रूप से लागू की गई है, लेकिन इससे समस्या में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, यानी कि आत्महत्याओं का दौर अभी भी चल रहा है। भारतीय कृषि पिछले कई वर्षों से संकट की स्थिति में है। आज खेतीबाड़ी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, शासन और प्रशासन की उदासीनता, गलत नीतियों, गिरती पैदावार और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर संकट से त्रस्त है। बावजूद इसके ये जुए का खेल जारी है। क्यों? क्योंकि किसान और सरकार दोनों के ही पास इसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। किसानों की आजीविका अभी भी दांव पर है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में किसानों की मौत को संबोधित करने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए जो तुरंत सहायता प्रदान करता हो। क्या निरंतर संकट और संघर्ष के इस माहौल में फंसा हुआ भारत अब भी एक कृषि प्रधान राष्ट्र होने का दावा कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।